नेटो की धमकी के बीच पुतिन का बड़ा फैसला भी सामने आ रहा है। उस खबर का रुख करेंगे। एक और युद्धपोत को हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल से लैस किया गया। रूसी नौसैनिक बेड़े में 3 नए युद्धपोत शामिल। एडमिरल गोलोवको युद्धपोत पर होगी जिरकॉन की तैनाती और एडमिरल गोलोवको युद्धपोत हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस होने वाला तीसरा रूसी जहाज होगा। और चलिए देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अब रूस भी तैयारी कर रहा है। रूस के 3 नए युद्धपोत कौन कौन से हैं, यह भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दरअसल एडमिरल की तरफ से कहा गया कि हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है और कहा जा रहा है कि लेव चेनवन समुद्री माइन स्वीपर है, यानी माइंस जो समंदर में लगी है उसको हटा सकता है। नारो फॉर्मिस्क छोटे मिसाइलों की तैनाती की जा रही है। रूसी नौसेना ने 25 दिसंबर को इन तीनों युद्धपोतों को शामिल किया था। एक युद्धपोत का नाम पूर्व कमांडर यानी एडमिरल गोलोवको के नाम पर रखा गया है, जो उत्तरी बेड़े में शामिल होगा। जी हां, इसके अलावा बाल्टिक बेड़े में भी खदानों की सुरक्षा के लिए लेव चेरनिविन युद्धपोत को छोटी मिसाइलों से लैस किया गया है, ताकि खास तौर पर रूसी नौसेना में इसको और मजबूती मिल सके। इस मौके पर सेंट पीटर्सबर्ग और कॉन्स्टेंट और बाल्टिक सागर में खास समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी मौजूद रहे। और ये कोशिश की जा रही है कि अब अपनी नौसेना को भी और ज्यादा मजबूत किया जाए। संजय सोई सर, देखिए, हम देख रहे थे कि सबसे बड़ा थ्रेट जो सदर्न इलाका है, खासतौर पे रशिया यूक्रेन का, या फिर आप उसे कहते हैं सदर्न इलाका, चाहे ओडेसा हो, सेवेस्टोपोल हो, खैरसोन हो, इन इलाकों में ज्यादा थ्रेट बन रहा था रशिया के लिए, लेकिन अब रशिया उनको ज्यादा सिक्योर करने में भी लग गया है। नहीं, बिल्कुल। आप देखिए कि जो नए वॉरशिप आ रहे हैं और जो नए जो इलाके आ रहे हैं, रशिया का नुकसान भी हुआ है। अभी 3 दिन पहले जो शिप डिस्ट्रॉय हुआ, उसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ब्लैक सी में इनका काफ़ी तकरीबन 20% फ्लीट डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया। तो काफ़ी बड़ा नुकसान रशिया ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 1.25 साल में उठाया है। तो यही कारण है कि वहाँ पर भी उनकी डिफेंस इंडस्ट्री 24 घंटे काम कर रही है। और ख़ास तौर से अगर उन्होंने क्रीमिया पर कंट्रोल रखना है तो ब्लैक सी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ पर डोमिनेंस रखें। अब ये बाकी जगह भी उन्होंने बाल्टिक सी और जो दूसरे इलाके हैं उनके बाकी फ्रंट्स हैं, वहाँ पर भी नेवी की प्रोग्रेस बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ जो ऑपरेशन चल रहे हैं वहाँ पर रशिया और यूक्रेन का अभी जिस तरह से चल रहा है कि कई बार रशिया का अपर हैंड हो जाता है, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से देखा है कि रशिया ने जिस प्रकार से उनके एयरक्राफ्ट लॉस हुआ है और शिप का लॉस हुआ है, उससे एक यूक्रेनियन सेना को एक मोरल बूस्टिंग इफेक्ट मिला है। एक जो सक्सेस उन्हें चाहिए थी बहुत दिनों से, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये सारी बातें, इन सारे फैक्ट को देखते हुए कहीं ना कहीं समंदर में, पानी में अपनी ताकत को एक तरीके से फिर से और ज़्यादा मजबूत करने और ज़्यादा दबाव बनाने की कोशिश पश्चिमी देशों और यूक्रेन के ऊपर कर रहा है रूस।